अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो लिमिट्स को यूज़ कर सकते हैं जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रही होती है जब मैं टेलीग्राम पर कोई भी सिग्नल पेस्ट करता हूँ और वहाँ आपको सेलिंग टारगेट्स बताए होते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बताया होता है, बोला होता है कि इन टारगेट्स पर जाकर आप जो है वो सेल कर सकते हो। तो बहुत से लोगों के इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस आने लग पड़ते हैं, सर ये टारगेट्स जो आपने बताए हैं ये 1, 2, 3 टारगेट्स का क्या मतलब है। और साथ में मैं जब फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री बताता हूँ कि आप इस पॉइंट पर फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, इस कॉइन को परचेज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर इससे डाउन जाता है तो आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हम इसमें कैसे एंट्रीज लगा सकते हैं, इसमें लिमिट्स कैसे लगा सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ इस पॉइंट पर जाए ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो परचेजिंग हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑटोमेटिकली यानी कि आपने पहले वैल्यूज़ एक सेट कर देनी है, जब जब मार्केट उस वैल्यू पर पहुँचेगी आपके कॉइन जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाया करेंगे और परचेज़ भी हो जाया करेंगे, सेल भी हो जाया करेंगे। और थर्ड ऑप्शन के जैसे मार्केट आज क्रैश कर गई है तो इसी तरह इस क्रैश से बचने के लिए आप कैसे जो है वो स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं कि अगर मार्केट जो है वो बताए गए टारगेट पर नहीं पहुंचती और उसके ऑपोजिट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है कि जिससे जो है वो मार्केट डाउन चली जाती है, तो आप कैसे जो है वो स्टॉप लॉस लगाकर उससे अपना कम लॉस में आउट हो सकते हैं और अगेन एंट्री जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, कहीं से मिस नहीं करना। थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी लेकिन ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। फ्यूचर में अगर आप प्रोफेशनल इस चीज़ को लेकर चलना चाहते हो और इसमें प्रोफेशनल अपने आप को बनाना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी होंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन पे क्लिक करके आपने ऑल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो जहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं और बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट जो है बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अपना पोर्टफोलियो भी डबल कर लिया है। और अगर आप भी अच्छा वाला प्रॉफिट लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल से अच्छा वाला प्रॉफिट वो गेन करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सभी चीज़ें बताते हैं कैसे लिमिट्स को यूज़ करना है। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ आपको बाइनांस का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। ज़रूरी नहीं है बाइनांस को फॉलो करें, आप ओकेक्स पर जाते हैं, आप कूकॉइन की एक्सचेंज पर जाते हैं, आप किसी भी एक्सचेंज पर जाओ, सभी का सेम मेथड होता है स्पॉट ट्रेडिंग का। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इस दूसरी एक्सचेंजेस की भी एग्जांपल्स दे दूंगा कि वहाँ जाकर आप लिमिट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली यूज़र्स क्योंकि बाइनांस के हैं तो इसलिए मैं यहाँ आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जो है समझाऊँगा। होम बटन के साथ मार्केट्स है, मार्केट्स के साथ सेंटर में ट्रेड्स का ऑप्शन है, ट्रेड्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। ट्रेड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर कन्वर्ट है, कन्वर्ट के साथ स्पॉट का ऑप्शन है, आपने स्पॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक पेयर नज़र आएगा, जैसे अलाइस और यूएसडीटी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप अलाइस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी और पेयर देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि BNB और यूएसडीटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो है वो ये प्राइस चल रही है 517 करंट प्राइस चल रही है इसकी। तो यहाँ हम इसको परचेज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ बाय और सेल का ऑप्शन उसके बाद नज़र आ जाता है। आपको बाय करना होता है यानी कि आपने BNB को परचेज़ करना हो USDT देकर तो आप यहाँ बाय के बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आपने BNB सेल करके USDT लेने हो तो आप यहाँ से सेल करते हैं। अब यहाँ आपने अगर कोई सिग्नल आपको मिल जाता है BTC में तो तब आपने क्या करना है, यहाँ से BNB ओवर BTC वाला पेयर जो है आपने देखना है। अब जैसे कि मैं अगर BTC में बोलता हूँ कि इतने सतोशी का ये परचेज़ कर लो, इतने सतोशी पे आपने सेल करना है, तो आपने क्या करना है BNB ओवर BTC से इसको परचेज़ कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है BNB ओवर USDT को USDT से आपने BNB को परचेज़ कर लेना है और सेलिंग टारगेट जो है वो आप बिटकॉइन में लगा सकते हो, BTC में लगा सकते हो, सतोशी जो है मैंने बताएंगे उस तरह आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ हम पहले BNB को परचेज़ करेंगे USDT से, तो हमने यहाँ बाय का बटन सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ एक लिमिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है इस लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ टोटल 4 ऑप्शंस जो है नज़र आएंगे, फर्स्ट लिमिट, दूसरा मार्केट, तीसरा स्टॉप लिमिट और चौथा जो होगा 4 नंबर पर OCO। सबसे पहले हम मार्केट को डिस्कस करते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है, जैसे अभी 517 पॉइंट समथिंग है, तो ऑन द स्पॉट यानी कि उस वक्त ऑन द टाइम आपने जो भी परचेजिंग की होगी वो रेट चल रहा होगा उस पर आपके परचेज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप मैंगो लेने जाते हैं बाज़ार में और उसका आज का
सुबह का रेट मॉर्निंग टाइम 10 बजे उसका रेट जो है वो 100 रुपये केजी है, और शाम को आप जाते हो तो वो जो है वो 80 रुपये केजी हो जाता है। तो यही सीन होता है कि आप ऑन द स्पॉट जब परचेजिंग करते हो तो वो उस रेट पर हो रही होती है। मार्केट पे आप ऑन द स्पॉट जो भी चीज़ लोगे वो आपके बैग में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन इसी तरह सेल का है, ठीक है। आपने जब सेल करने जाना है, अगर आप मार्केट सेलेक्ट किया होगा तो जो मार्केट की वैल्यू चल रही होगी ऑन द स्पॉट आपने यहाँ लिख देने कि आप कितने BNB सेल करना चाहते हो, तो ऑन द स्पॉट मार्केट की वैल्यू पर सेल हो जाएंगे। यहाँ बाय का आ जाते हैं। मार्केट वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस इतनी काफ़ी है और यही इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बनती भी नहीं है। उसके बाद लिमिट के कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। लिमिट आपने सेलेक्ट किया है, लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद आपका बाय का बटन ऑप्शन है ऑन है, ठीक है। आपने बाय करना है। बाय करते हुए अपनी लिमिट कैसे सेट करनी है, आपने यहाँ लिमिट सेट करनी है कि अब मार्केट है 517 पर। मैं यहाँ लिमिट लगाता हूँ कि जब मार्केट डाउन आएगी 510 पर तो मेरे पास जितने USDT हैं उन सभी से जो है वो मेरे BNB परचेज़ हो जाए। तो यहाँ मैं 100% कर दूंगा। यहाँ मैं मैनुअली भी यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास 10 USDT हैं और उससे जो है वो इसकी परचेजिंग हो जाए। तो जब मार्केट 510 पर आएगी तो ये ऑटोमेटिकली परचेज़ हो जाएगा। मैं यहाँ पेंडिंग, ये ऑर्डर जो होगा पेंडिंग होगा, ठीक है। और यहाँ जो मैं आपको फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री देता हूँ वो आपने बिल्कुल इसी तरह लगानी है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको सिग्नल मिलता है 510 पर फर्स्ट एंट्री ले लें और 500 पर आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं। यहाँ मैं $10 से इसको बाय कर देता हूँ। तो यहाँ देखें मेरा जो नीचे ऑर्डर है और भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेल लिमिट्स के, तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय लिमिट BNB ओवर USDT की लग गई है। अब जब मार्केट 518 से डाउन आएगी, जैसे ही 510 को टच करेगी ऑटोमेटिकली परचेजिंग हो जाएगी और BNB मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। स्टॉप लिमिट का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो ऊपर जाते जाते आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाए। अब आप वेट करते हो कि मार्केट अब डाउन गई है, ठीक है, और नीचे उसकी सपोर्ट है। सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ऊपर आना अगर स्टार्ट करती है, अगर अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती तो मैं एंट्री उसमें ले लूँ। तो यहाँ आपने जो है वो सपोर्ट लिमिट को सिलेक्ट किया है। सपोर्ट लिमिट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है स्टॉप का और प्राइस का, उसके बाद अमाउंट BNB है। यहाँ स्टॉप का ऑप्शन है, आपने क्या करना है यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे अभी 518 चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर 530 पर मार्केट आए, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए और प्राइस जब पहुँचे उसकी 535 पर और हाँ यहाँ पर, तो मेरे पास जो USDT हैं $10 के वो परचेज़ हो जाए। अब यहाँ सबसे ऊपर मैंने जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है स्टॉप की, ठीक है। स्टॉप मीन्स ये एक ट्रिगर होगा कि जैसे ही मार्केट 530 पर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर जो है मेरा ऑर्डर एक्टिव कर देगा और ऑर्डर एक्टिव होने के बाद मार्केट अगर 535 पर पहुंचेगी तो परचेजिंग हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है, BNB की वैल्यू ऊपर जाती है, 530 पर पहुंचती है, लेकिन 535 पर नहीं जाती, यानी कि 535 पर मार्केट नहीं जाती, 533 से वापस आ जाती है, तो मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा इसकी लिमिट का एक्टिव होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको कर देता हूँ बाय BNB का बटन। यहाँ वो आपको फिर से एक बार बताएगा कि आप स्टॉप लिमिट लगा रहे हो, जिसका स्टॉप मीन्स ट्रिगर है, कि आपका ट्रिगर जो लग रहा है वो लग रहा है 530 पे, कि जब मार्केट 530 पर पहुंचेगी तब ये आपका ऑर्डर एक्टिव होगा। ये ऑर्डर एक्टिव भी नहीं होगा जब तक मार्केट 530 पर नहीं पहुंचती। उसके बाद मार्केट 535 पर जब पहुंचेगी तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। 535 पर जब मार्केट पहुंचेगी तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव होने के बाद। अमाउंट यहाँ बताइए और आप कितना इसको परचेज कर रहे हैं वो आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद अपनी कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए मेरा ये जो ऑर्डर लगा है ये अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि मार्केट अब वहाँ पहुँची नहीं जो मैंने यहाँ ट्रिगर लगाया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे कंडीशन बता रहा है कि अगर मोर देन और इक्वल टू 530 पर मार्केट पहुंचती है तो ये स्टॉप लिमिट एक्टिव होगी, और उससे ऊपर जाता जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी तो 535 पर मेरे ये कॉइन परचेज हो जाएंगे और मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात होगी स्टॉप लिमिट की बाय में, ठीक है, बाय स्टॉप लिमिट। उसके बाद OCO
OCO मीन्स ऑर्डर कैंसिल द अदर ऑर्डर। एक ऑर्डर आपके दूसरे ऑर्डर को ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये बहुत काम आता है। यहाँ आप दो चीज़ें एक वक्त में कर सकते हो। यहाँ आप लिमिट भी लगा सकते हो और यहाँ आप स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो। लिमिट मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट नीचे जाती है तो तब आपका ऑर्डर एक्टिव होगा। स्टॉप लिमिट बाय में आपका जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब आपका एक्टिव होता है। तो यहाँ आपके पास जब आप OCO पर क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर लिमिट है, उसके बाद स्टॉप लिमिट है। स्टॉप लिमिट में स्टॉप लिमिट और अमाउंट लिखी हुई है। सबसे पहले लिमिट आपने लगानी है कि अगर मार्केट, यहाँ मार्केट आप देख सकते हैं 522 पर है, आप यहाँ लिमिट लगाते हो कि 510 पर मार्केट आए, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए और BNB परचेज हो जाए। उसके बाद यहाँ स्टॉप लिमिट पर आप आते हो तो यहाँ आप लगाते हो कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और 530 पर पहुँचती है तो मेरा ट्रिगर एक्टिव हो जाए और 535 पर मार्केट पहुँचे तो ऑर्डर प्लेस हो जाए। और यहाँ आपने $10 की इसकी परचेजिंग कर ली और इसको कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने बाय BNB के बटन पर क्लिक करना है OCO लगाने के बाद, तो यहाँ वो आपको एक बार कंफर्म करवाएंगे कि आप प्राइस जो लिमिट लगा रहे हो वो 510 पर है, कि अगर मार्केट डाउनफॉल करती है और नीचे चली जाती है तो 510 पर आपकी परचेजिंग हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लिमिट वाला ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ ये लगी हुई है स्टॉप की, 530 पर अगर मार्केट जाती है आपका ट्रिगर जो है वो एक्टिव हो जाएगा बाय स्टॉप का, और जो आपकी लिमिट है 510 वाली वो वाली कैंसिल हो जाएगी। और मार्केट अगर 535 पर चली जाती है तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ मेरे दो ऑर्डर जो हैं प्लेस हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉप लिमिट और लिमिट मेकर का, ठीक है। तो यहाँ अब अगर मार्केट चली जाती है 510 पर तो मेरा ऊपर वाला ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप लिमिट ख़त्म हो जाएगी। अगर मार्केट इसी तरह ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है तो मेरा नीचे वाला ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। वन ऑर्डर कैंसिल द अदर ऑर्डर, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को ख़त्म कर देगा। आई होप कि आपको यहाँ से समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ सेल पर आ जाते हैं, सेल की कंडीशंस देख लेते हैं। मैं यहाँ से ऑल USDT के ये कॉइन्स परचेज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ हम आ चुके हैं सेल पर। सेल पर जब आप आते तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, आपको लिमिट मिल जाती है। सबसे पहले लिमिट पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब यहाँ ये होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपकी लिमिट एक्टिव होगी। बाय में होता था कि मार्केट नीचे जाती थी तो आपकी ये लिमिट एक्टिव होती थी। अब यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपकी लिमिट एक्टिव होगी। जैसे करंटली अगर मैं बोलूँ तो ये आपका सेलिंग टारगेट होगा, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा कि जहाँ आपने प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ आप सेल में आकर लिमिट लगाते हो और यहाँ लिमिट लगा देते हो। अभी मार्केट है 519 पर, आप कहते हो कि जब BNB की वैल्यू 600 पर जाए तो मेरे 25% जो BNB हैं वो सेल हो जाएं, ठीक है। तो 25% आपके BNB जो है यहाँ सेल हो जाएंगी और आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ कि मुझे जो है वो टोटल USDT $10 के चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ 10.5 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ीस भी थोड़ी कट होती है। तो यहाँ मैं 10.5 USDT लिख देता हूँ। जब मार्केट 600 पर जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे 10 USDT मेरे वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है, एज़ पर कंडीशन के जो टाइम रेट चल रहा है 600 का। तो मैं सेल BNB करता हूँ। यहाँ मेरा सेल लिमिट का ऑर्डर लग चुका है। जब मार्केट 600 पर जाएगी तो मेरे BNB $10 के सेल हो जाएंगे और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया कि आपने सेल टारगेट कैसे लगाना है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आ जाना है, दोबारा लिमिट पर क्लिक करना है। यहाँ स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है। स्टॉप लिमिट मीन्स कि स्टॉप लॉस कैसे बचना है आपने। स्टॉप लॉस है ये वाला, ठीक है। स्टॉप लिमिट इज इक्वल टू स्टॉप लॉस, ठीक है, सेल में। तो आपने स्टॉप लॉस से कैसे बचना है, यहाँ आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ स्टॉप और लिमिट का ऑप्शन है। अभी मार्केट है 516 पर, आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाती हो 510 का, कि अगर मार्केट 510 पर आ जाती है इट्स मीन कि ये नीचे जाना शुरू कर देगी। तो आप क्या करते हो कि कहते हो कि यार मैं इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं 510 पे ट्रिगर लगाता हूँ और उसके बाद लिमिट लगा देता हूँ कि जैसे ही मार्केट 505 पर पहुँचे तो मेरे जितने भी एसेट्स हैं वो सेल हो जाएं। तो मैं यहाँ 10.5 कर लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ दोबारा से समझ लें इस चीज़ को, यहाँ आपने ट्रिगर लगाया है 510 पर कि अगर मार्केट आ जाती है 510 पर तो मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, आपने पहले एक डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगाया था, वो भी गुड है, ठीक है, वो भी गुड रहता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मार्केट अगर रीटेस्ट करने आती है तो उस सूरत में मुझे जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहिए, ठीक है, तो आप पेंडिंग ऑर्डर ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ स्टॉप लॉस आप कैसे लगेगा, आप यहाँ 510 लगा दिया, 510 पर आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। मार्केट अगर 510 के बाद 505 का एरिया क्रॉस करती है तो आपका जितने BNB आपने यहाँ लगाए होंगे वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट 510 का एरिया टच कर जाती है और 505 पर नहीं जाती, 507 से वापस चली जाती है तो आपके कॉइन्स जो है वो सेल नहीं होंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन OCO रह जाता है। OCO में अब दो चीज़ें एग्जैक्ट एक टाइम पर कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब मैं आपको सिग्नल देता हूँ टेलीग्राम पर तो आप OCO यूज़ किया करें। बाय कर सकते हैं आप, अगर तुम मार्केट उसी वैल्यू पर है जो मैंने आपको सिग्नल दिया तो आप मार्केट वैल्यू पर कॉइन परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपने जब सेल करने आना है उसी टाइम, बाय करने के बाद फ़ौरन आपने आना है सेल में। सेल में आने के बाद आपको टारगेट भी आपको बताए गए हैं और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस भी बताया जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ OCO पर क्लिक करना है, लिमिट पर आ जाना है, यहाँ आपने टारगेट सेट कर देना। जैसे मैंने टारगेट बताया कि आप 600 पर BNB को सेल कर सकते हो, ये आपका सेल टारगेट है। आपने यहाँ सेल टारगेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है स्टॉप लिमिट पर। ठीक है, स्टॉप लिमिट पर आने के बाद आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, 510 का ट्रिगर लगा देना है और 505 का आपने वॉल्यूम सेट कर देना है कि अगर इस तक मार्केट आ जाए तो मेरी क्लोजिंग हो जाए और मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो। तो 10 USDT का मैं यहाँ वॉल्यूम लगा देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ से आप 25% भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि 25% मेरे जो है ना वो कॉइन्स सेल हो जाए। अगर डाउन जाए तो मेरे इतनी वॉल्यूम पर 510 पर एक्टिव हो और 505 पर मेरे 25% BNB सेल हो जाए। और अगर ऊपर जाए मार्केट तो ऊपर जाने पर 600 का वॉल्यूम जब टच करे तो मेरे सेल हो जाए BNB कॉइन्स और 25% वो सेल होकर मेरे पास बाकी जो है वो प्रॉफिट आ जाए। तो ये ऐसे जो है वो आप OCO सेट कर सकते हो। मैं यहाँ OCO जो सेट कर देता हूँ, सेल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो कंफर्म एक बार करेगा कि आपने जो इसकी लिमिट लगाई है, जो कि टारगेट होता है, वो प्राइस आप ऊपर लगाई कि आपने 600 पर इसका टारगेट रखा है, आपने इसका स्टॉप लॉस रखा है 510 पर, इसका ट्रिगर और स्टॉप लॉस उसका जो कंप्लीट होगा वो होगा 505 पर। आपने इसको कंफर्म करके कंफर्मेशन बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो मेरे जो हैं वो ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, एक स्टॉप लिमिट का और एक लिमिट मेकर का। अब लिमिट मेकर अगर मार्केट चली जाती है 600 पर तो मेरा स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने OCO यूज़ किया है। OCO मीन्स ऑर्डर कैंसिल द अदर ऑर्डर, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। और अगर मार्केट यहीं से डाउनफॉल करती है 510 पर आ जाता है तो मेरे जो हैं वो कॉइन्स सेल हो जाएंगे। सेल होने के बाद जो लिमिट मेकर है 600 वाला टारगेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप ऐसे जो है वो टारगेट और आप ऐसे जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को पहली बार देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन लाजमी दबाइएगा क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं जिससे आप उसी वक्त जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसके लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं जिनको फॉलो करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।